नॉलेज कलेक्ट करेंगे, स्किल और विल जब दोनों मिल जाएगा। देखो दशरथ मांझी पढ़ा लिखा नहीं था, कोई स्किल नहीं था, उसमें कोई जेसीबी नहीं था, कोई कटर नहीं था कि पत्थर काट देंगे एक दिन में पहाड़ बन जाएगा, पहाड़ खत्म। खाली विल पावर था कि एक ही डलाक मारा उसने, जब तक से तोड़ेगा नहीं तब तक से विल पावर था, आत्मबल था। आत्मबल से बड़ा कोई बल नहीं होता है। तो जब भी आपके अंदर, जब आप किताब का नॉलेज भी ले रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, और आप सीडी देख रहे हैं, आप मीटिंग मार रहे हैं, आप ट्रेनिंग मार रहे हैं, इससे आपका स्किल पावर बढ़ रहा है। स्किल पावर क्या बढ़ रहा है? चुनी बता देना। मैं पहले गांव का आदमी था, उसका पुराना फोटो देखना, ऐसा गमछा लटका हुआ है, वो शादी के लिए गया था लड़की देखने, तो चप्पल, सुनिए मैं ठीक बोल रहा हूँ कि ये डिफाई है, वो चप्पल थे। तो ये क्या था? लेकिन आज आप देखना फोटो, इससे क्या होगा? आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। नेटवर्क मार्केटिंग वो चीज है जो आम से आम आदमी का पर्सनालिटी के डेवलपमेंट करता है, लेकिन हमको इसको आदत बनाना पड़ेगा। आदत कैसा? सीडी या वीडियो या किताब सुनने का एक टाइम टेबल बना लें, दिन भर न लगे रहें कि डेली उसका आप एक्शन प्लान करने जाने के पहले अगर सुमित सर का या रह सर का या अरविंद जी का या चुनू जी का या किसी भी टाप घनश्याम सर का या मेरा किसी का भी एक वीडियो सुना और 20-25 किताब पढ़ा, तो स्किल पावर बढ़ गया। स्किल पावर बढ़ गया तो एक्शन के लिए क्या होगा? अब मैं आते ही क्या बताऊं, आप जब किसी पर प्लान दिखाए जाएंगे तो आप बड़े एक्साइटेड रहेंगे, आपके चेहरे में आनंद का मुस्कान रहेगा, क्योंकि आपने वहां सुन क्या गया था, मर्सिडीज, ऑडी, रेंज रोवर, सपने की बातें सुन किया था। तो इससे क्या होगा? आपकी पहली बात तो पर्सनालिटी में आपका ड्रेस कोड, जूता, मोजा, प्रिपरेशन टू ऑल कंप्लीट करके जाओगे। एक एमआर जो 30-40 हजार का सैलरी होता है, मैनकाइंड, सिप्ला, रेन मैक्सी या कोई बड़े ब्रांडेड कंपनी का, उस अब कंपनी टाइप पहनता है, ब्रांडेड शर्ट पहनता है, ब्रांडेड जूता पहनता है। क्यों? वो शो करता है कि मैं मैनकाइंड, सिप्ला, रेन मैक्सी कंपनी का प्रमोटर हूं, उसका एमआर हूं, मेडिकल डिपेंडेंट हो। जब आप बताओ वो 40 साल सैलरी के लिए अपने आप इतनी शानदार उस एमबीबीएस एमडी जो 20 साल पढ़ाई किया उसके सामने प्रेजेंट होने के लिए अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करता है, तो क्या हमको 50 लाख रुपये महीना कमाने के लिए और शानदार दुनिया का बेस्ट प्लान दिखाने के लिए अपने पर्सनालिटी में डेवलपमेंट नहीं करना चाहिए? इसका मतलब अगर आप घर से निकलने के पहले मिरर में चेक करो, लुक लाइक ए बिजनेसमैन, तब आप घर से बाहर निकलो, क्योंकि आप भी कहोगे ना। प्रोडक्ट बाद में लोग देखते हैं, प्लान बाद में लोग देखते हैं, पहले देखते हैं इधर बंदा चमक है, चेहरे में चमक है, बड़ा एक्साइटेड है, चेक का साइज चेहरे की चमक से दिख जाता है कि 750 है कि 7.5 लाख है। नेक्स्ट क्या होता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। और जब पैसा आता है ना तो अच्छे आदमी दहाड़ निकलता है। दहाड़ कहां से निकलता है? तो आप जब नॉलेज लेके जाएंगे, पैसा भी नहीं आ रहा है, लेकिन नॉलेज जब वीडियो सीरीज सुनकर आप गए हैं तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आएगा। और यह कहानी बताते हैं, वो मरियल से चूहा को एक शेरनी से प्यार हो गया और शेरनी तरफ देख के बोलता आई लव यू। तो शेरनी समझ में आया किसी और तरफ बोलोगा मैं इतनी स्मार्ट, यंग, गोरी, चिट्टी, भूरी, हाइटेड, तगड़ी, ये चूहा क्या मजाल। फिर चूहा तब फिर देख के बोलता आई लव यू। शेरनी बोला किसको बोला रे? बोले तुमको बोला। बोले शकल देखा? बोले शकल छोड़, कॉन्फिडेंस देख। शकल छोड़, शकल छोड़, तो आपका चेहरा मोरा आपके हाथ में नहीं भाई साहब। ये आपका कॉन्फिडेंस ना, ये कहां से आएगा? एजुकेशन से। आप आज से लिख लो अपनी डायरी में, मैं लगातार पढ़े 20 पेज किताब पढ़ूंगा, एक वीडियो अल्टोस की सुनूंगा तभी निकलूंगा। नेक्स्ट क्या है? एक्सपर्ट योर प्रोफेशन। आप बताओ ये कितना पढ़ा लिखा? कार्तिक नायक, केशव नायक कितने पढ़े लिखे? ग्रेजुएट पढ़ा है, लेकिन आज आयुर्वेद के मास्टर है। तब जहर वाले को, बछड़े वाले को, किसी भी अजगर सांप काट दिया, सब कुछ एक्सपर्ट कर रहे हैं। ये क्यों? मतलब हर व्यक्ति अगर यहाँ पे लगातार 5 साल तक आ गया ना, तो एक्सपर्ट योर प्रोफेशन। आप अपने प्रोफेशन के जब एक्सपर्ट बन जाते हो ड्यू टू एजुकेशन। इसलिए कभी भी राहुल केला लोग, कई लोग टीम आते हैं, कई लोग क्या सब सर हमको तो रायपुर पास पड़ता है। मेरे भाई मैं राजीव का हूँ, रांची में भी कुंभ मेला होता है, कुंभ मेला इलाहाबाद में, लेकिन जो महत्व कुंभ मेला इलाहाबाद का है वो राजीव का नहीं है। मानते कि मानते? पूजा आप मंदिर में भी करते हो, पूजा घर में करते हो, ज्यादा अनुभूति कहाँ अच्छा लगता है? ये मंदिर है राहुल किला, ताली वाली होना चाहिए। सेल्फ डेवलपमेंट। जब आपका डेवलपमेंट होगा,
आप देखना, आप 2022 और 2023 में अपना आप को चेक करना। मैं 2022 में कैसा बोलता था, मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसा था, मेरा ड्रेस कोड कैसा था, मेरी शब्द शैली कैसी थी, हर वो चीज़ को आप चेक करो। ये ऑटोमेटिक डेवलपमेंट घर के लोग बोलेंगे, पत्नी भी बोलेगी जी आजकल आप थोड़ा बदले बदले लगते हो। पत्नी भी बोल रहा हूँ, मतलब सब बोल सकते हैं, मम्मी बोल सकती है, सासू बोल सकती है, साली बोल सकती है, जीजू आजकल क्या बात है आप तो थोड़ा सा हेलो। अब देखिए पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। कई बार क्या होता है, आपको मैं कितना मोटिवेट कर दूं, लेकिन जब आप बार बार आप माहौल में आ रहे हैं जा रहे हैं ना, तो आपके अंदर ऑटोमेटिक पेशेंस हो जाएगा लगातार करने का। ख्याल करना, जीतने वाले मैदान छोड़ते नहीं और मैदान छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं। मानते नहीं मानते? ये सत्य है। जो लोग लगातार टिके वही लोग बड़े बड़े लेवल पे हैं। ये अप डाउन पे जो लोग, अप डाउन जिंदगी में आता है, हमारे जीवन में आता है, हमारे शरीर में आता है, व्यापार में आता है, देश में आता है, सब में आता है, आता नहीं आता है? तो ये तो फिर व्यापार है। जब आपका शरीर एक सामान्य होता, देश का हालात एक सामान्य होता, तो ये तो फिर जीवन है, तो फिर व्यापार है। जीवन और व्यापार में ज्यादा अंतर नहीं है। रियलाइजिंग योर ट्रू पोटेंशियल। जब आप यहाँ पे आते हो या इस टाइप की बढ़िया बड़ी किताबें पढ़ते हो, किसी जीवनी पढ़ते हो, अब्दुल कलाम साहब की जीवनी पढ़ते हो, रतन टाटा पढ़ते हो, स्वामी विवेकानंद साहब की पढ़ते हो, इस टाइप जब पढ़ते हो, वीडियो में सुनते हो किसी की, आपको ऑटोमेटिक क्या होगा, रियलाइज होगा नहीं यार मैं भी कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। इंस्पायर टू सक्सेस पर्सन। आप यहाँ पे किसी भी सक्सेस पर्सन से या जीवनी पढ़ते हो या बुक पढ़ते हो तो ऑटोमेटिक आप वो हो जाते हो। नेक्स्ट, फोकस ऑन योर गोल। देखो जब आप गोल बनाते हो ना तो ऑटोमेटिक आपकी स्पीड बढ़ जाती है। अभी आपको कोई गोल सेट नहीं है, मेरा कहना मानिए, जो पहले स्लो दौड़ा है ना उसको लगता है मैं लास्ट में स्पीड दौड़ूंगा, नहीं दौड़ पाओगे। अभी से आप स्पीड दौड़ो, अभी से एक लाख का टारगेट करो पहला क्लोजिंग का। जितने ज्यादा एंट्री करने पूरा गोल सिर्फ बनाओ, कितने आदमी हैदराबाद टूर क्वालिफाई करना है उसका पूरा रोड मैप बनाओ और प्लेन के पास बैठो। सर मैंने 10 आदमी का 20 आदमी का दूर हो प्लेन से, बिल्कुल पेपर में नाक भेज दो, सर ये मेरी प्लानिंग है। आपका प्लानिंग आपके प्लेन को पता होना चाहिए, ये गोल सीट है। और जब गोल बनता है ना तो ऑटोमेटिक आपकी स्पीड बढ़ जाती है। वो कई बार यही चीज सुने होंगे, एक आदमी बोले सर यहाँ से रेलवे स्टेशन कितना दूर है, बोले तू चल। तो फिर पूछा कि सर ये स्टेशन कितना है, कितना दूर, बोले तू चल। तो अगला बोले सर मैं पूछ रहा हूँ कि रेलवे स्टेशन यहाँ से कितना दूर है। वो बंदा बोला ये शायद नहीं समझा है। वो फिर चलना शुरू किया ना तब बोले हाँ सुनो मात्र 5 मिनट। तो लौट के बोले अभी क्यों बता रहे हैं, मैं देखना चाहता तेरी चलने की स्पीड कितनी है। देयर टू फियर एंड फेलियर। ये 5 ईयर 5 साल तक आपने एजुकेशन लिया तो डेयर टू फियर एंड फेलियर, ये रास्ते में आएगा। फियर और फेलियर होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। अभी आप देखोगे KFC जितने लोग जानते हैं, KFC नाम सुने ना, 62 के एज में KFC स्टार्ट किया। 1009 लोगों के पास में अपना रेसिपी लेके गया, 1009 ना, कि मैं शानदार चिकन बनाता हूँ, ये आपका ये है, ये है, ये है, पूरी ढंग से रेसिपी बताया। 1009 लोगों ने ठुकरा दिया। 90 साल की उम्र में निमोनिया कारण व्यक्ति चला गया, लेकिन 48 देश में था जब तक जिंदा था। आज विश्व के 150 देश में फ्रेंचाइजी है, 6000 बोलते जिसकी बोलते ना, जिनका जब गोल बड़ा होता है ना उनका डेयरिंग आता है फेल को फेल करने का। नहीं तो आप सर्च कर लेना पूरे यूट्यूब में, पूरा कहीं जहां मिले, जितने बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं जो बड़े बड़े चुनाव में बड़े बड़े जो पद में जाते हैं उनकी आयु ज्यादा होता है। आप देख लेना, चाहे मनमोहन सिंह, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी, चाहे आप लालू यादव, चाहे जो भी, क्यों बताऊं, और जितनी बार हारेंगे ना उनका गोल रहता अगला बार सांसद ही बना, साला विधायक बनेंगे। वो फेल हो तो कोई टेंशन नहीं, क्यों, उसको पास फेल के लिए डेयरिंग है ना। हेलो, तो जब गोल बड़ा होगा ना तो फेल को भी आप डेयर के साथ फेल कर लेंगे। अब आगे फिर नेक्स्ट क्या है, एग्जामिनेशन। इसी से कई बार टेस्ट होगा। किसका टेस्ट होगा, कई बार फैमिली के लोग भी बुला के बैठाएंगे आपको, बैठक सुन, ये 3 साल शानदार तूने सफलता पूरा निकाल दिया है, समझ है, अब नहीं जम पा रहा है, तू बैठ। मरवान अट्टापट्टू नाम सुने हो, श्रीलंका का कोच था। जब शानदार डोमेस्टिक मैच खेला ना, लगातार खेला, तो उसको ले लिया कहाँ, इंटरनेशनल में गया, पहले बार में 1 रन आउट। फिर शानदार खेला डोमेस्टिक में, फिर ले लिया इंटरनेशनल में, अगली बार गया वो मिडिल ओवर 0।
फिर अच्छा खेला, फिर चयन करता लोग फिर ले लिए, बंदा तो अच्छा खेल रहा है। तो फिर मीडिया भी हल्ला करना शुरू कर दिया, ये इंटरनेशनल में फैल जाता है, नर्वस जाता है, कोई काम का नहीं है। यकीन मानेंगे अगली बार फिर सिलेक्शन किया गया, लोग सलाह देना शुरू कर दिए, हमारा प्रोफेशनल बिजनेस है, तू चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तू सीए काम किया, तू सीए करना शुरू कर दे। सलाह दिए। आगे जाकर वही बंदा 16 इंटरनेशनल शतक मारा, 6 डबल शतक मारा, 5 टेस्ट में जीता, वहां का कोच बना। अभी जो हमारे वर्तमान मुख्य न्यायाधीश CJY चंद्रचूड़, जब उसका नहीं चल पा रहा अधिवक्ता में, वकालत में, तो लोग बोले एक काम कर, तू गैस का एजेंसी ले ले, आज भारत का महान्यायाधीश है। हेलो, तो इस कंडीशन में आपका जो एग्जामिनेशन हो गया, इस समय खैर उतर गए तो आप टॉप पिन में आओगे। ये घर से, परिवार से, टीम से, सब जगह एग्जाम होगा। जितने भी इसमें टॉप पे गए ना, सबका एग्जाम होता है, होता ही नहीं होता है। सलाहकार 98% लोग सलाहकार बोलेंगे एक काम कर, अभी अगर अल्टोस नहीं है पार्ट टाइम इसको कर। अब बताओ, जो महान्यायाधीश बने, मुख्य न्यायाधीश, उसको भी दोस्त लोग बोलने शुरू कर दिए, वकालत नहीं चल पा रहा है, तू गैस का एजेंसी ले ले, कैसा लगा होगा? हेलो, तो ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे। सलाह अपनी ऐसे लोग बोलते हैं दिल और दिमाग की शादी होना जरूरी बोलते हैं। उस समय दिमाग बोलेगा हाँ तो सच बोल रहे हैं, ये दिमाग बोलेगा, दिल बोले कोई नहीं बात, इनका हुआ, इनका हुआ, इनका तेरा भी होगा, इसलिए दिल की सुनो। दिमाग कई बार बोलेगा बहुत खर्चा होगा, 3 साल हो गया, ये हो गया, अप हो गया, डाउन हो गया, टीम चले गया, दिल कोई बात नहीं, ये आपका दिल की सुनो ना। जब टाइम सचिन जब कई बार फेल हुआ, शतक बनने में टाइम लगा, तो लोग बोलते थे सचिन को संन्यास लेना चाहिए। आज भारत रत्न, क्रिकेट रत्न, पद्मश्री, सारा अवार्ड सचिन के नाम में, इसलिए पेशेंस ये कि करेंगे पेशेंस। तो इसलिए एग्जाम आ गया ना, एग्जाम के टाइम में थोड़ा सा आप धैर्य रखो, एग्जाम में धैर्य रखना जरूरी है। और क्या है? एक्सपीरियंस, यही एक्सपीरियंस आपको सिखाएगा। क्या बता रहा है? एजुकेशन लेंगे, बड़े बड़े जब जीवनी पढ़े हैं या बाबा जब मीटिंग में आ रहे हैं और बड़े महान लोग जब किताब पढ़े हैं ना, वही किताब आपको दलित करेगा। बोलते हैं कि शास्त्र और शस्त्र, शस्त्र को कोई चुरा सकता है लेकिन शास्त्र को कोई नहीं चुराएगा। इसलिए आप शास्त्र को जब बार बार पढ़ेंगे ना, यही शास्त्र जो है विषाद के क्षणों में काम आएगा। विपरीत हालात में, टफ टाइम में, जब आप खुद डिस्टर्ब हो गए, आप साथ में आ जाओगे, जब कोई साथ लेगा तब साथ देगा एजुकेशन। किसी कार में कहीं कह जाना कितना पढ़ा है, वो तो नहीं, मैं तो 10 साल से कार ही बना रहा हूँ। वो कार बना बना के उसको अनुभव हो जाता है। वो एक कहानी भी सुनी होगी ना, एक कोई मशीन खराब हो गया था और बहुत लोग बना बना देख चुके, तो एक एक्सपर्ट आदमी लाए, बोले इसको बना दो, कि पूरा चारों तरफ निहारा और निहारने के बाद एक जगह मार्किंग किया, एक हाथ थोड़ा मारा, बोले ठीक हो गया। बोले कितना? बोले 10,000 एक, 10,000 एक। तो बोले 10,000 किस चीज़ का? खाली एक थोड़ा मारा। बोले 10,000 तो उस चीज़ का कि कहाँ पे मारना है, एक बार खाली ठोकने का है। क्लियर? प्लान क्लियर? तो 5 साल में आके इतना अनुभव हो जाओगे ना कि डायमंड कैसे बनाते हैं, रॉयल काउंट कैसे जाते हैं, ये अनुभव कहीं किताब में नहीं मिलेगा। जितने वहां पे डिग्री वाले भर्ती क्यों नहीं है टेस्ला में? अनुभवी लोग भर्ती, तू कहाँ सीखा था? तेरे पास अनुभव है, उसकी वहां भर्ती होती है। टेस्ला जहां पे कार का एक दिन में 3 माह में 50,000 कार बनाएगा, 3 दिन में, अनुभवी लोग द्वारा। तो आप 3 माह में कई डायमंड बना सकते हो अगर 5 साल टिक जाओगे तो। करेंगे? तो खाली टिकने का अनुभव का पैसा मिलेगा और अर्निंग उतना ही चाहोगे तब आरडी, मर्सिडीज, जगुआर, रेंज रोवर, जितना कार का नाम आप यूट्यूब में ढूंढ लो वो आपके पास आएगा। पैसिव इनकम आएगा, लाइफ टाइम इनकम आएगा, फॉरेन टूर आएगा, इंडिया टूर आएगा, कभी नैनीताल आएगा, कभी गोवा आएगा, ये सब आएगा।